जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आओ आज सुनते हैं भैया पाँच हैं या नाग पाँच हैं की कहानी। नाग पंचमी का त्यौहार सावन का महीना लगते ही पंचमी को मनाया जाता है। यह त्यौहार को भैया पाँचें के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बामी पूजने जाते हैं तथा नाग को दूध पिलाते हैं। यह त्यौहार अग्रवाल बहनें बहुत अच्छी प्रकार से मनाती हैं। पूजा करने के बाद कहानी भी सुनती हैं। कहानी इस प्रकार है। 7 दौरानी जेठानी थीं। वह कुआं पर पानी भरने गई थीं। तब आपस में बातें कर रही थीं कि सावन आ गया है, अब तो भैया लेने आएंगे, हम तो मायके जावेंगे। सबसे छोटी दौरानी बोली, हमारे मायके में तो भैया है नहीं, सो ले जावेंगे, और दुखी होने लगी। तब बामी में बैठे नाग देवता सुन रहे थे। नाग देवता ने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि एक बहन का मायके में कोई नहीं है। वह बहुत दुखी हो रही थी। माँ ने कहा, तुम लिवा लाओ, धर्म की बहन बना लो। तब नाग देवता उसके भाई बनकर लिवाने पहुँच गए और कहने लगे कि बहन को लिवाने आए हैं। सब जेठानी बोली, तू तो कह रही थी कि मेरे को कोई नहीं है, तेरे लवुआ सबसे पहले आ गए। वह कहने लगी कि मैं नहीं जानती। तब भैया बोले कि हम बड़े हैं, हमारे सामने तो यह बहुत छोटी थी। तब उसकी सास ससुर ने उसे मायके भेज दिया। जब बामी आई तो नाग देवता बोले कि बहन, यह कुआं है, इसके आले में तुम अपने बेटे को बिठा दो और मैं अब नाग बन जाऊंगा। तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना और बामी में घुस जाना। अब वह सोचने लगी, बात नहीं मानी तो मरी, बात मानी तो मरी। तब उसके ने लड़के को कुएं के आले में बिठा दिया और पूंछ पकड़कर बामी में घुस गई। अंदर देखा तो महल तिवारे बने हैं, माँ बाप भाई बहन सब हैं। तब वहाँ रहने लगी। अंदर ही अंदर सूखती जाए कि लड़के की याद में। माँ रोजाना दूध ठंडा करती थी और घंटा बजाती थी। तब वह माँ से बोली, माँ आज हम दूध ठंडा करके घंटा बजाएंगे। तब माँ बोली, ठीक है। तब उसने दूध ठंडा किया, उसको लगा कि दूध ठंडा हो गया है और उसने घंटा बजा दिया। दूध थोड़ा गर्म था। घंटा बजते ही सारे नाग उसमें दूध पीने कूद पड़े। इधर गर्म होने के कारण किसी का मुँह जल गया, किसी की पूँछ जल गई, किसी की मूँछ जल गई। तब वह उसे खाने दौड़े। तब माँ बोली, यह तुम्हारी धर्म की बहन है। जब इसकी देवरानी जेठानी सास ननद से लड़ाई हुआ करेगी तब तुम्हारी सौगंध खाया करेगी। खंडा वीर की सौं, बंडा वीर की सौं, बहुत प्यारे भैया नाग वीर की सौगंध। तब नागों ने कुछ नहीं किया। अब सावन का महीना बीता। तब माँ बोली, बहन को जैसे लाए थे वैसे छोड़कर आओ। तब उन्होंने खूब नया गढ़ाया पुराना उजारा डलिया से विदा किया। तब वह बामी से नाग भैया की पूँछ पकड़कर बाहर आई। तब नाग भैया बोले, बहन आले में से अपने बेटे को ले आओ। तब उसकी जी में जान आ गई और उसने देखा कि बेटा खूब हंस खेल रहा है। तब उसने बेटे को उठा लिया और अपने घर आ गई। तब सास ननद बोली कि यह तो कह रही थी कि मायका नहीं है, सबसे पहले गई थी, सबसे पहले आ गई, खूब दान दहेज लेकर के आई है। एक दिन उसका बेटा कटोरा बर्तन को ठोक रहा था। तब जेठानी बोली, तुम्हारे मामा तो पैसे वाले हैं और दे जावेंगे, हमारे बर्तन को मत फोड़ो। दूसरे दिन नाग मामा सोने चांदी के कटोरे डाल गए। एक दिन बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। तब दौड़ जेठानी बोली, तुम्हारे नाना मामा तो पैसे वाले हैं और दे जावेंगे, हमारे झाड़ू को मत तोड़ो। उसके मामा दूसरे दिन सोने चांदी की झाड़ू डाल गए। तब जेठानी बोली कि इससे तो कुछ मत कहो, इसके नाना मामा तो कौरे लगे सुनते हैं। एक दिन उसको माँ की याद आई। उसने चलते समय माँ से पूछ लिया था कि माँ तुम्हारी याद आए तो मैं कैसे मिलूँ। तब माँ ने कहा था कि तुम मुझे याद करोगी तो मैं मिलने आ जाऊँगी। इस प्रकार
इस प्रकार माँ मिलने आई। इधर से उधर घूमे, उसको नींद आ गई थी, इसलिए माँ से नहीं मिल पाई। माँ खाट के पाए से सोने का हार लटका करके गई। सुबह वह सोकर उठी, तब वह उसने हार को देखा और वह बोली कि माँ मिलने आई थी और मुझे नींद आ गई। तब वह दूसरे दिन उंगली चीर कर नमक लगाकर सोई कि मुझे नींद न आ जाए। सारी रात तड़पती रही। जैसे ही माँ आई, उसको नींद आ गई और फिर माँ निकलस डाल गई। वह देखकर खूब रोई और कहने लगी कि निधिया बैरन है गई, आई मैया फिर गई। यह थी भैया पाँचें की कहानी। तो बोलो नाग पंचमी की जय, भैया पाँचें की जय। हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें।